हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। ये वेलकम बेबी ब्लॉग है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है इस ब्लॉग की हमारी ज्वेलरी की क्लीनिंग से। हमारे जो खानदानी कड़े थे वो हमें बेबी को पहनाने हैं, जो भी हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है घर में, मतलब बेबी का। तो उसी के लिए कड़ों की क्लीनिंग करवाने के लिए मैं आई थी और भैया ना पहले ये तगड़ी साफ करने लगे, ठीक है। और मैं वेट कर रही थी और इसीलिए मैंने उनका ये वीडियो बना लिया था। और उनको इतना ज़्यादा टाइम लगा था। मेरे हमारे छुटकू के छोटे से कड़े थे, वो उन्होंने बाद में क्लीन किए थे, पॉलिश की थी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ये भी अपने वीडियो में ले लूँ। और मैं बहुत ज़्यादा ना थक चुकी थी खड़े खड़े, क्योंकि मुझको यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे, ठीक है। और उसके बाद जो था हम लोग पहुँच गए थे BSNL के ऑफिस में पापा के काम से। तो ये जो ब्लॉग है, जो वीडियो शूट हो रहा है, ये हमारा जो पूजा थी उससे एक दिन पहले का है। तो हमारा जो होम टाउन है, हम उसमें तैयारी कर रहे थे। पहले हम मार्केट गए थे, ज्वेलरी क्लीनिंग के लिए गए थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे BSNL के ऑफिस, जो कि 5 बजे के बाद बंद हो चुका था। हमें उम्मीद तो थी बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम आ गए थे क्योंकि पापा हमें बहुत ज़्यादा डांट रहे थे। उनका सिम कन्वर्ट कराना था और वो काम हो नहीं पाया था। तो यहाँ से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। और ई रिक्शा में बैठने के बाद भैया का दिमाग जो था वो चल चुका था, क्योंकि हंस रहे थे लिटरली कि तो अपना ब्लॉग बंद कर ले। मार्केट में आए थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब भीड़ तो होती है बट आज ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही था। तो सबसे पहले तो मैंने भैया से कहा, भैया यार लस्सी पिला दो, ठीक है, तुम्हारे काम से घूम रही हूँ। भैया ने यहाँ पे आके लस्सी पिलाई। और ये हमारी फेवरेट शॉप है, मतलब यहाँ की आप लोग कभी बदायूं सिटी में आओ ना, लस्सी पीना यार बहुत टेस्टी होती है। चूना मंडी में इनके अंकल जी की दुकान है और रबड़ी वबड़ी डाल के बहुत ही बढ़िया लस्सी बनाते हैं, बहुत टेस्टी रबड़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमारी ज्वेलरी का काम हो गया था। दूसरा काम था हमारा वेलकम बेबी की, जो भी हमारी डेकोरेशन थी उसकी शॉपिंग करने का। तो वो सारा सामान हमने इनके अंकल की शॉप से लिया, बहुत ही बढ़िया शॉप है इनकी। सो फाइनली डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी। लेकिन ये जो डेकोरेशन हम लोग बना रहे हैं, मतलब वीडियो जो बना रहे हैं डेकोरेशन करने का, तो ये हम अगले दिन मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठ के बना रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी, क्योंकि मैं उठी थी 4:30 बजे, झाड़ू लगाई थी, सफाई की थी, बड़ी टफ़ी को खाना भी खिला रही थी, क्योंकि पूरे दिन के लिए बाहर जाना है तो ये अभी खा लेंगे अच्छा होगा। और साथ के साथ भैया की हेल्प भी कर रही थी डेकोरेशन करवाने में। और ये बड़ी खाना नहीं खा रहा था। ये हमारा है पटाखा, रिबन्स एंड बलून्स है ना मेरे पास। पार्टी पॉपर, ओके, ब्रदर इज करेक्टिंग मी, पार्टी पॉपर। दिस इज द वेलकम बेबी। अभी तो सिर्फ बाई का काम हुआ है अभी तो पूरा वेलकम बेबी बाकी है भैया बैठ जाओ आराम से तो भैया अकेले ही ना पूरा वेलकम बेबी प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब उसमें हवा भर रहे थे। और मैं उनको कह रही थी बैठ के भर लो, क्योंकि एनर्जी और जा रही है और अभी पूरा दिन ऑलरेडी थकना है। लेकिन भैया कहाँ मानने वाले थे, वो लगे हुए थे जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोगों को 10 बजे तक निकलना भी था। और यहाँ पे हमारा जो वी था वो भी तैयार हो गया था। और अभी इसके आगे मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ इसकी टेक्निक क्या होती है। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता वो इसमें आगे देख सकते हो, मेरे भैया ने एक्सप्लेन कैसे होता है। ये देखो, ये बोल रहे हैं इसके ऊपर ना हल्की सी ये पन्नी है, पतली सी, ओके। तो ये क्या है, ये पाइप है, आपको इस पन्नी के अंदर से इधर इधर थोड़ा उधर को जा रहा है कोने में। अच्छा वीडियो में, हाँ ये ऐसे ना, हाँ, ये जैसे ये पन्नी है ना, इसमें ले इस जाके टाइप, हाँ। फिर आपको देखना होता थोड़ा सा है ध्यान देना पड़ेगा कि होल किधर को है। हाँ ये ऐसे ऐसे ऐसा अंदर नहीं है हो कि गया। आप जस्ट इंसर्ट कर दो, पन्नी फट जाएगी। हाँ मैंने देखा था, ये ऐसे ही होगा। थोड़ा और पास करो, पूरे वर्डिंग आने हैं। हाँ तुमने अभी अभी पूरा बेकार कर दिया क्या? कहाँ से फटा है, उस पे टेपिंग लगा लो, देख लो। लो टेप दे रही हूँ। ओ नो यार।
तो फाइनली दोस्तों गलती करते हुए जैसे भी था हम लोगों ने डेकोरेशन तो कर ली थी, और डेकोरेशन तो बढ़िया करनी थी क्योंकि बेबी आ रहा था आज घर में। तो जल्दी जल्दी से डेकोरेशन करने के बाद हम लोग जो थे वो तैयार हो गए थे। और सच बता रही हूँ, इससे पहले बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ था, ठीक है। हम लोग वैसे आज का प्रोग्राम कैंसिल करने वाले थे लेकिन किया नहीं था, और फाइनली हम लोग जो थे वो निकल चुके थे। अब वो सब मैं वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकती थी। और ये देखो आप लोग, यहाँ पे मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट थी। भैया इतना ज़्यादा चिढ़ रहे थे ना कि यहाँ भी तो ब्लॉग बना ले। अब गाड़ी में खाली बैठी हूँ तो ब्लॉगिंग तो कर सकती हूँ। और इसके अलावा आप देखोगे तो जब हम जा रहे थे गाँव, वो कासगंज के रूट पे था, और कासगंज का रूट ना बहुत ही बढ़िया लग रहा था। मतलब एक तो बारिश का मौसम था, और ऊपर से खेती खेते जो कि नज़ारा जो होता है ना, एक आप कहोगे व्यू जो होता है, बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। मैंने बहुत सारी अपनी वीडियो में कैप्चर कर लिया था। लगने वाला है यहाँ से 15 मिनट्स दूर है, ठीक है। जाएंगे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज मौसम भी काफ़ी काफ़ी बादल हो रहे हैं, और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, और खेतों का नज़ारा है तो काफ़ी बढ़िया है। फाइनली पहुंच गए थे। और आप लोगों को सच बताऊं, पहले तो हम लोग ना रास्ता भटक गए थे। यहाँ पे 3 गेट थे, भैया बता रहे थे, और जो पहला वाला गेट पड़ा था हम आगे निकल गए थे, वो लौट के वापस आए तो उस गेट से ही हमें गांव के लिए अंदर जाना था। खैर गांव में मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग हंसोगे, हाँ सही में हमारा कोई गाँव नहीं है। तो हम भाभी के गाँव जा रहे थे, और मैं फर्स्ट टाइम किसी गाँव में जा रही थी। और ऐसा जैसे गाँव के लिए रास्ता गया है ना, मैंने कई बार देखा है, लेकिन अब मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी किसी गेट से ऐसे अंदर। और गाँव जो था उनका, उससे पहले उनके लोगों के खेत पड़ते हैं, और उसके बाद अंदर जाके है, और ये कासगंज साइड में है, ठीक है। अब हम फाइनली जो मेन गांव है उसमें एंट्री कर रहे थे, और सब लोग ना यहाँ पे हम लोगों को बहुत देख रहे थे। गांव वाले ना बहुत ही ज़्यादा मिलनसार होते हैं। मैं सच बताऊंगी दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारे शहर में ऐसा नहीं है, लेकिन गाँव में ना सब लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं। अब यहाँ पे मैं उतर रही थी, और एक जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा कीचड़ था, तो मुझे इसलिए हंसी आ रही थी। लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो थोड़ा सा मुझको ओसीडी है, इसलिए मैं भैया हंस रहे थे मेरे ऊपर इस बात को लेके। तो फाइनली हम लोग चल दिए थे, और यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगी, तो फिर हम लोगों को यहाँ से वाईबॉकी जाना पड़ेगा, और थोड़ा सा मोड़ पे जाके इनका घर था। तो ये सब मैं वीडियो में भैया कह रहे थे, और मैं कैप्चर कर रही थी। और मैं पहली बार गाँव में आई थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, मतलब गाँव मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और ये देखो यहाँ पे ये बैट लिए बैठा हुआ है एक बेबी, कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद जो था हम लोग आगे बढ़े, और हमें जो आगे असिस्ट कर रहे हैं ये लक्षु जी हैं, ये जो हमारी भाभी हैं उनके सिस्टर के बेटे हैं। तो वो आ गए थे, और उन्होंने मेरे पैर नहीं छुए, भैया के पैर छू के भाग गए थे। और फाइनली हम लोग जो थे वो यहाँ पे आ चुके थे घर में। और सबसे पहले जो भाभी के बड़े ब्रदर हैं उन्होंने हम लोगों को अटेंड किया था। यहाँ पे ना एक चीज़ और है इन लोगों में, चाहे कोई भी हो, मतलब हाँ बड़े लोग भी हो, वो लड़की कोई भी उसके पैर छुए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग मेरे भी पैर छू रहे थे, और मैं सबको आशीर्वाद भी दे रही थी। चले अंदर, मतलब तो ये है हमारी भाभी, और ये रहे हमारे छुटकू सा। भाभी अच्छी से स्माइल दिखाइए थोड़ी सी। ओके ठीक है। दोनों की सुलह हो रही है लड़ाई झगड़ों के बाद। आजू देखो ये तो लक्ष्य चॉकलेट लो, चॉकलेट टॉफी कौन लेगा? लक्ष्य आप ले लो। काजू शक्ल तो दिखा दो। अरे देखो तो। अरे काजू आप फेमस हो जाओगी, आपके खुद के पैसे आएंगे, खुद की चॉकलेट। अरे भैया नहीं चाहिए अभी तो। चलो ठीक है, तो लक्ष्य ही फेमस हो जाएगा, फिर लक्ष्य ही पैसे कमाएगा, फिर सही है ना लक्ष्य। फिर मैं लक्ष्य के पास आके वीडियो लक्ष्य के साथ ही बना लिया करूँगी, सही रहा। यार ये जिद कर रहा है आपके साथ जाने की। चलो फिर Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Santa Claus is coming to town. खैर कुछ भी बकवास कैप्चरिंग के बाद ये मैं घर कैप्चर कर रही थी और यहाँ पे घर को गोबर से लीपा गया था हमारी भाभी द्वारा और बहुत ही अच्छे से सफाई की गई थी। गाँव में ऐसा किया जाता है पूजा से पहले। और उसके बाद उन्होंने जो है भाभी के आलता लगा रही थी पैरों पे। ये है पीछे जो मेरी भाभी हैं, उनकी भाभी हैं, और मम्मी ने ये सब जो भी नेकलेस और भाभी के लिए ज्वेलरी मंगाई थी वो उनको तैयार कर रही थी। इधर मेरी भाभी के पैरों में उनकी जो सिस्टर है वो आलता लगा रही थी, तो भाभी जो है पूरी तैयार हो रही थी। अब सारा काम सीख लो, आपको अभी आगे को काम आएगा फिर वो तो बाद में आएगा, पर हाँ पर अभी जरूरत है। बड़ी बुआ भी है लेकिन मैंने बोला है पहले बड़ी बुआ करेंगे फिर मैं सीखूंगी, ठीक है? जितने दिन तुम हो तुम करो, कोई बात नहीं। तब तक हमारी भाभी भी बिल्कुल तैयार हो जाएंगी और फिर वरना हम काजू को बुला लेंगे। काजू फिर आ गई वीडियो में। काजू भाभी पहले से जानती है, उन्होंने किया है। हाँ लक्ष्य का सबसे ज्यादा किया था। हाँ ये तो है ही। फिर पारस के उसके पे गई। और फाइनली दोस्तों हम लोगों को नथ भी मिल गई थी। उनकी भाभी के पास ही नथ थी, तो वो उन्होंने मेरी भाभी जो थी उनको पहना दी थी और बहुत ही खूबसूरत सी नथ थी ये। और जो हमारा भाभी थी सारी ज्वेलरी पहन के तैयार हो गई। ये था उनका फाइनल वाला लुक था। और मम्मी को एक्चुअली पसंद है कि भाभी किसी पूजा में बैठे हैं कुछ भी है तो नथ भी पहने, तो ये सब हम लोगों ने उनको प्रिपेयर करवा दिया था। सबसे ज्यादा और यहाँ पे मैं जस्ट बस खाली बैठी हुई अपनी वीडियोग्राफी कर रही थी। और उसके बाद जो है भैया ने भाभी के लिए एक डायमंड की रिंग ली थी जो उनको पहना रहे थे। तो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट इंगेजमेंट सेरेमनी चल रही थी, जिसको मैं वीडियो कॉल पे मम्मी और दीदी को भी दिखा रही थी और उसको कैप्चर कर रही थी, क्योंकि ये जो ब्लॉग होगा मेरा जो ये नेफ्यू है वो बड़े होके ज़रूर देखेगा और ये सब कुछ हम वीडियो में रखेंगे ताकि वो देख पाए और अपनी बुआ को थैंक यू बोल पाए। इसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे और ये पूजा जो है वो स्टार्ट हो गई थी, मतलब सारी तैयारियां हो चुकी थी। और सबसे पहले पंडित जी ने भाभी और भैया को बोला था अंदर से थोड़े से गेहूँ या चावल बिखेरते हुए आना है। और उसके बाद जो है हवन या जो अग्यारी होती है, मतलब बेबी का जो फर्स्ट एक फंक्शन होता है या कह लो पूजा होती है, हवन या अग्यारी कहलाती है। गाँव में उसको अग्यारी बोला जाता है, तो वो एक तरीके से अग्यारी थी आज के दिन। तो यहाँ पे पूजा जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी और हम लोग जो थे वो अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे, मतलब बस सामने मोबाइल लेके खड़े हुए थे वीडियोग्राफी करने के लिए। तो ये पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए, पंडित जी ने पूजा भी काफी बढ़िया तरीके से की। यहाँ पे पंडित जी ने दक्षिणा में बेचारे के छोटे भैया से ही पैसे रखवा रहे थे। भैया को उन्होंने मना कर दिया, वो मजाक कर रहे थे, तो वो अपनी जेब में से उनको पैसे निकाल के दे रहा था। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो थी, मम्मी ने जो भी सोने की ज्वेलरी और बेबी के लिए मंगाई थी लाइक चेन और रिंग जो थी वो हम उसको पहना रहे थे, लेकिन मुझे पंडित जी ने टोक दिया था क्योंकि इन सब चीजों से पहले उसका पूजन होता है। कुछ पूजन होता है तो सोने की चीज सौभाग्य, सही बात है। ओम हरि ओम मंगलम भगवान मंगलाय। ये भी सही है, इसका पूजन हो गया। आप पहरा सकते से ओम हरि ओम मंगलम भगवान मंगलाय सूर्य को ये कड़े भी पहनाऊंगी सारा हो जाएंगे पड़ी जाएगा। मैं घूमे चौकी समझदार सब काम जगह भाई सरकारी हुआ है, पता है वो तो सरकारी विकास वन उसमें ड्यूटी करते हैं। तेरे बगा हमारे सीधा जीतू नाम है। अपने नौकर पिताजी नहीं है, ओम हाथ लगा लो। मैंने बोला 3 बार श्री विष्णु लिया, मैंने लेकर नीचे गए। ओम हरि ओम 3 बार बोला श्री विष्णु विष्णु। समझ पहले कोई काम करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नाम लेते हैं। ओम हरि ओम त्रिमणि विष्णु परमात्मा। भारत का भारत माने में बहुत सोने की चिड़िया था पहले, कहा सोने चिड़िया था, अब आदू दारू बार बीता बेकार हो गया है। ओम हरि ओम विष्णु परमात्मा मंगंडी का संग्रह रचना ये जिला का जिला बताइए तातम गांव बताएं करो गांव बताइए तो जिला बताइए था संग्रह वेता सुगो चक्र सोरो लगा था ना, सुगो सोरो ये तार संग्रह वेता। आपके बाबा को नाम मालूम है? काला ना हरिश्चंद्र भटनागर है नहीं, श्री हरिचंद्र सिंह ये था शंकर वेता पिताजी और पति होता परमेश्वर। शंकर की समझ लगा ये था शंकर वेता अल्लाह नाम तो चलेता कम छोड़ दो थारी मंगलम भगवान जमड़ी गारी मंगला ये धरोहरी।
लिफाफा तो ऐसे ही रख दूं ना, है ना? ये भी इसको बच्चे को पहनाएंगे। अच्छा वहीं से लेकर आए, ये क्या चीज है? नहीं ये तो इन्होंने अच्छा बढ़िया, गिफ्ट है ना, गिफ्ट दिया है, हाँ बढ़िया बात ये है। जो है ये पैरों के ये रख दे रही हूँ। इन्हें के चक्कर 20 मिनट हुआ, 15 मिनट बाद 20 मिनट मैंने अच्छी हो गया पड़ रहा था, ये हाँ। इन्हें बोल दिया था पंडित जी काम है, मैंने नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं इनको सही है, मैंने कहा था सच बोलना चाहिए आदमी को, नहीं मैंने को टाइम दिया था 2 बजे, सही बात है, 1:30 छोटे बारात में थे। जी जी, अरे हम भी लेट हो गए। ना मेरे भाभी भी है, 2 बदाम के पराठिया भूल सुना हुआ आपने, अच्छा ये तो 5 पराठिया भूल से है, समझा है इसको देखो हमारे सब वहीं के। सो फाइनली दोस्तों बेबी को सारे गिफ्ट्स मैंने पहना दिए थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी सच में, क्योंकि बारिश के अगले दिन का टाइम था मतलब, और आपको पता ही है कई बार धूप जब निकलती है तो बहुत गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म दिन हो रहा था, छत पे पूजा हो रही थी और यहाँ पे जो था वो राहुल जो था वो हवा कर रहा था बेबी की ताकि उसको मक्खी ना लगे, और हम लोग यहाँ पे जो थे वो ही सब जो थे वीडियो बना रहे थे, कैप्चरिंग कर रहे थे। अब मैंने मेरा मोबाइल पहले उनको भाभी को दे दिया था, अब ले लिया था। अब इसके बाद जो था पंडित जी ने उसका नेम देख के और प्रॉपर जो थी वो कुंडली बता दी थी, क्योंकि आप सबको भी पता होगा ऐसा होता है कि जब फर्स्ट टाइम बेबी का वो नेम निकलता है मतलब जो उसका टाइम होता है वो देख के पंडित नाम वाम बताते हैं। तो यहाँ पे ना इस मामले में मैं ज़रा थोड़ी सी अजीब हूँ, मैं क्या करती हूँ ना, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेती हूँ, तो जितने भी मेरे क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे पूछ लिए थे। ये कौन सा नक्षत्र था, हम इससे ही नेम रखेंगे, हम किसी और से भी रख सकते हैं, ये तो नहीं था। और मम्मी और दीदी भी वीडियो कॉल पे थी तो 1-2 क्वेश्चन उन्होंने भी पूछ लिए थे, और यहाँ पे काजू भी साथ में वीडियो बना रही थी तो हम सब लोग हंस रहे थे। और हंसी की बात यह है उसकी कॉपी थी, वो मांग रहे थे और वो अपनी कॉपी नहीं दे रही थी, वो छीन रही थी, ठीक है। फिलहाल उनको कॉपी मिल गई थी और जो भी उन्होंने अपना मतलब नेम वेम होता है वो सारा यहाँ पे लिख दिया था। उसके बाद पूजा समाप्त हो गई थी, मतलब संपन्न हो गई थी, और हम सब लोग जो है वो उठ के अभी नीचे जा रहे थे, और नीचे जाके फिर हमने उसके बाद जो है खाना खाया था, नाश्ता किया था। तो यहाँ पे जो है वीडियो कॉल पे मैं इनकी पंडित जी की मम्मी 1-2 क्वेश्चन और पूछ रही थी बाद में, बस वो और कंफर्म करवा रही थी। तो उन्होंने ऑनलाइन देख के भी मुझे चीज़ें समझा दी थी कि कौन सा नक्षत्र है और ये राशि है, जिस हिसाब से ये नेम निकल रहा है, ताकि हम लोगों को भी कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद पंडित जी को हमने दक्षिणा दे दी थी, और यहाँ पे जो हमारे छुटकू जी महाराज हैं वो तो पड़े सो ही रहे थे, उन्हें तो कोई मतलब है ही नहीं। सही बात है, असली जो चिल लाइफ होती है, बढ़िया लाइफ होती है, वो तो बच्चों की होती है, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। बाबा के नाम उसके बाद हम सब लोग जो थे वो नीचे आए थे, और ये इधर से इनके घर में रास्ता था नीचे जाने का। नीचे मतलब कच्चा है, ऊपर इनका पक्का फर्श बना हुआ है, और वैसे अभी ये इनका पुराना घर है। ये बता रहे थे कि इनका एक न्यू घर भी बन रहा है जिसमें प्रॉपर टाइल्स वाइल्स सब लगे हुए हैं, बढ़िया है। तो वो गांव में बाहर की साइड बन रहा है, मतलब अभी ये गांव में बता रहे थे सब लोग अंदर की साइड रह रहे हैं। अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो जो खेतों वाला एरिया था शुरू में पड़ा था उधर की साइड निकल रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं। तो वही सब चीज़ें करते हुए, पूछते पाछते और सारी बातें करते हुए हम लोग आए थे अंदर। उसके बाद जो था मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा घर देख रही थी, और मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी गांव के घर में आई थी, और ये लिपा हुआ घर मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब देख रही थी। उसके बाद नाश्ता किया, और नाश्ता भी भाई खातिरदारी इतनी अच्छी की ना इन सब लोगों ने, मैं क्या बताऊँ। सच में सिटी में इतना लोग नहीं सोचते। वो लस्सी लाए थे, समोसे लाए थे, इसके अलावा उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी रखी थी हम लोगों के लिए। मेरा तो बस एक लस्सी पीने से काम हो गया था। उसके बाद ये छोटे छोटे से बच्चे हैं वो मजाक कर रहे थे, और हम लोग बस वेट कर रहे थे। अब हमें खाना खा के उसके बाद थोड़ा निकलना था जल्दी, क्योंकि हमें घर भी पहुंचना है, और घर पे हमारा आपको पता ही है कि वेलकम बेबी का हमारा पूरी तैयारी वैयारी हो चुकी थी। उसके बाद जो थे भैया अपने छुटकू महाराज को गोदी में लिए बैठे थे। तगड़ी जो है वहां में पहुंच गई है। इन्वर्टर भी बोलने लगा। सोना देख, मुझे ही देख रहा ये देखिए, एक काम करना, खाना अभी खाया नहीं ना, तो जरा सा तोड़ो, सारी जगह उससे निकालो, तो इसी में ये कर दूं, ऐसे करा दूं? और थाली में जरा सा एक साइड को। ये देखो आप सब लोग, ये जो काजू है इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये दीदी जो है बेबी को ले रो रही है। कुछ तो काम करे, थोड़ी रोशनी करे भाई।
पंखा हिलाते हुए। हाँ कोई बात नहीं, यही है गांव की जिंदगी। वैसे इतना भी नहीं है, हमारे यहाँ एसी ना चले कमरे में तो हमारे इससे ज्यादा गर्मी हो जाती है। नहीं वहाँ ज्यादा होती है कमरे। हाँ यहाँ तो फिर भी खुलापन है, मतलब अगर बिल्कुल हवा बंद है ना तब भी हो रहा है, सही लग रहा है। वहाँ पे तो होता ही नहीं है, जैसे ऐसा लगने लगता है, घबराहट सी होने लगती है, इतनी गर्मी है। जल्दी आएंगे। अरे अभी इतने बड़े बड़े हाथ नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम लोग निकल चुके थे घर के लिए, और जैसा मैंने बोला गांव में मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि सब लोग बहुत ही मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे ना हम जब जा रहे थे, मतलब भाभी हमारी विदा हो रही थी, तो गांव के सब लोग आ गए थे हम लोगों को छोड़ने के लिए, और सभी लोग खड़े हुए थे यहाँ पे। भाभी एक्चुअली जो बेबी हुआ है ऑपरेशन से हुआ है, तो इसलिए उन्होंने बेल्ट लगा रखी थी, और अब हम लोग चल दिए थे घर के लिए। छुटकू महाराज तो गाड़ी में आते ही एसी में सो गए थे मजे से, और यहाँ गंगा जी पे हमें कुछ सिलाना था, तो भैया ने वो सिला के, और जो भी एक तांबे का सिक्का था वो चढ़ा दिया था, क्योंकि गंगा जी में आप कुछ भी चढ़ा रहे हो, मतलब इसमें पानी में, वो कहा जाता है तांबे के सिक्के चढ़ाओ ना, उससे फ़ायदा होता है। फिर यह मुझे बर्फ़ कोला दिख गया था, तो वो मैं कैसे छोड़ सकती थी, मैंने भैया को भेज के बर्फ़ कोला मंगाया और बर्फ़ कोला खाया। लेकिन ये सोचो था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। खट्टा मीठा भैया लाए थे और ऐसा लग रहा था जैसे हाजमोला के टेस्ट का है। उसके बाद हम लोग आ चुके थे दोस्तों घर पे, और यहाँ पे अब जो है मम्मी वो आरती कर रही थी भैया भाभी और छुटकू जी की। अभी भी मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, 1 मंथ होने ही जा रहा है, लेकिन हमारी छुटकू जी का भी नाम डिसाइड नहीं हुआ, इसलिए हम उन्हें छुटकू छुटकू बोल रहे हैं। और उनका नाम छुटकू नहीं रहने वाला है, हम जल्दी कुछ रख देंगे, वरना छुटकू पड़ा तो वो मुझे ही सुनाएगा, बुआ मेरा नाम छुटकू क्यों रहा, आपकी वीडियो में भी छुटकू छुटकू बोल रही हो। और फाइनली हम लोग रूम में आ गए थे। हमारे वेलकम बेबी के पीछे से थोड़ी सी डेकोरेशन खराब हो गई थी, लेकिन यहाँ पे बेबी डरे ना, उसके लिए हम उसके फेस को ना पहले कवर कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा पटाखा होता है जो आजकल चल रहा है, सॉरी मैं फिर से नेम भूल गई, जो भैया ने स्टार्टिंग में बताया था, वो पटाखा भी तो हमें चलाना था ना। अब हमें ब्लॉग बनाना है वेलकम बेबी का, तो हम सारी चीज़ें तो ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो गई थी, उसका फेस कवर कर लिया था, और अब बारी थी हमारी सेलिब्रेशन की। अब भैया को ना फर्स्ट टाइम में चलाना ही नहीं आया ये। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए। थैंक यू, बाय बाय।